हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि नया वीडियो बनाने के लिए हम आ गए हैं और आपको कार्य का दूसरा पार्ट डालेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक ना। पहला पार्ट हम डाल चुके हुए हैं, जो ना देख लीजिए, ठीक ना। तो दूसरे पार्ट में न्यूमेरिकल फिजिक्स का न्यूमेरिकल चल रहा है ग्रुप डी के लिए और इम्पॉर्टेंट है। आप ये अच्छा से अच्छा है, समझ लीजिए। पेपर में आपको सब मिलेगा, सारा क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन टाइम मिलेगा, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन हम जहाँ से उठा रहे हैं, डायरेक्ट किताब से उठा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना। हमारे मन से नहीं बना रहे हैं कि अपने मन से बना रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले कार्य के बारे में, तो सबसे पहले कार्य का सूत्र क्या होता है। हमारा नियम ये होता है कि सबसे पहले उसके बारे में पता करना चाहिए, ठीक ना। तो हाँ, तो सबसे पहले इसके बारे में हम बताना शुरू करने चल रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य अदिश राशि। हम सोच रहे हैं कि एक आपको सदिश और अदिश का वीडियो बना दें, ठीक ना। कार्य कौन सी राशि, तो अदिश राशि है। ये भी आपको पता चल गया, दो सवाल यहाँ से निकल गए, ठीक ना। और इसके बारे में, कार्य कौन सी राशि, तो कार्य अदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक, तो इसका हम आपको मात्रक बताए ना। मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो ये कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में है। तो इसका एक होता है सीजीएस पद्धति। कौन सी, सीजीएस पद्धति में। इसका सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ। तो अगर यहां से पूछ ले जाए कि एक जूल में कितना अर्घ होता है, तो इसको हम लिखेंगे एक जूल में 10 का पावर 7 अर्घ, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और सीजीएस पद्धति में आपका क्या अर्घ होता है, जूल एसआई पद्धति में होता है। तो यहाँ से इतना क्लियर हुआ, अदिश राशि है। और इसका कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है। यहाँ से लिख लीजिए, कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है, शक्ति कहा जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ से काफी क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन क्या निकला, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। देखिए, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो हम इसको आप एक तरीका बता रहे हैं याद करने का। एक होता है कबाबी, कबाबी, ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। कबाबी, कव्वाली नहीं, कव्वाली नहीं, कबाबी, कबाबी। तो का से कार्य, बा से बल और वी से विस्थापन, ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक ना। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक ना। सब इंटू में, इसलिए इंटू में है, ठीक ना। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ऐसे यहाँ से याद कर लीजिए। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार रिवीजन कर दे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य कौन सी राशि, अदिश राशि है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। अगर यहाँ से एक और इसका मात्रक निकाला जाए, एक और मात्रक निकाला जाए, तो क्या निकालोगे, यहाँ से न्यूटन निकल सकता है। विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का दूरी होता है, अर्थात दूरी है ना। तो इसका भी यहाँ से मीटर, न्यूटन मीटर, ये भी इसका एक मात्रक निकल सकता है। इसका एक मात्रक और क्या हो सकता है, ये भी लिख दे रहे हैं आपको, ठीक ना। आपको सारा चीज पता रहना चाहिए। इसका कौन सा मात्रक होता है, एक और मात्रक, सारा मात्रक लिख रहे हैं, ठीक ना। मात्रक लिख रहे हैं तो देखो, बल हम कार्य का क्या लिखेंगे, न्यूटन, अर्थात न्यूटन, यन लिख दे रहे हैं। विस्थापन ऐसे हिंदी में लिख दे रहे हैं, क्या, न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर। ये भी एक मात्रक है, किसका, कार्य का। कार्य का भी न्यूटन मीटर, ये भी एक मात्रक है, ध्यान देना। और इसको अगर और क्या लिख सकते हैं, तो न्यूटन का मात्रक यहाँ पर रख देंगे क्या। अगर हम सारा चीज रिवीजन करें तो बल का क्या होता है, फिर विस्थापन त्वरण का क्या होता है, फिर वेग का क्या होता है, इससे सारा निकल जाएगा, ठीक ना। अगर हम यहाँ से न्यूटन का रखेंगे तो न्यूटन क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो ये अर्थात द्रव्यमान हो जाएगी, यम हो जाएगा, और वहाँ त्वरण से निकाल देंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारा निकलेगा, ठीक ना। तो एक आदमी सोच रहे हैं वीडियो आपको सिर्फ सूत्र कर रिवीजन करा दें, सारा चीज, ठीक ना, कराएंगे आगे, ठीक ना। तो इतना समझ में आया, आगे बढ़े, इसको याद कर लेना। अब इसको, इस पे क्वेश्चन आएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, जैसे एक तो सूत्र ये होता है, इस पे कुछ सवाल होते हैं। अगर एक इस पे होता है और एक सूत्र क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है
क्या होता है, द्रव्यमान अर्थात यम जी एच। जहां पर कार्य के लिए ऊंचाई दिया जाए, कार्य के लिए ऊंचाई दिया जाए मतलब नीचे से वस्तु को उठाया जा रहा है, वस्तु को उठाया जा रहा है, उसमें गुरुत्वाकर्षण हो रहा है, कोई वस्तु का कुछ भार दिया गया हो, तो वहां पर ये सूत्र लगेगा। ये भी एक सूत्र है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये भी एक सूत्र है, ठीक ना, एक सूत्र ये भी है, ठीक ना, एक सूत्र ये भी एक सूत्र है। यहाँ पर ध्यान देना कि कोई वस्तु है, उसका कुछ भार है और उसको उठाया जा रहा है, और उसमें जब उठाया जाएगा तो उसको कुछ गुरुत्वाकर्षण होगा जरूर, ठीक ना। तो एक ये भी सूत्र है, ठीक ना। एक होता है थीटा बराबर, थीटा बराबर क्या होता है, अगर वहां पे कोण के बारे में बोला जाए तो एक सूत्र और इसका क्या होता है, तो कार्य बराबर एक सूत्र और क्या होता है, देखिए इसको बता, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर एक सूत्र तो एक आपका एक हो गया, एक ये हो गया, एक सूत्र और क्या होता है, अगर थीटा में वैल्यू बोले तो क्या हो जाएगी, एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा। एक सूत्र ये भी है, ध्यान देना। कार्य बराबर एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है। अब कहाँ पर किसका कैसे उपयोग होगा तो आगे सवाल में बताएंगे। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, अगर बल और विस्थापन की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम रख देंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर उसमें द्रव्यमान वस्तु का कुछ द्रव्यमान दे रहा है और ऊंचाई दे रहा है, या जी ऊंचाई दे रहा है, जी का वैल्यू दे रहा नहीं देगा तब भी वो माना जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर वहां पर कुछ थीटा की बात कर ले रहा तो ये सूत्र लगेगा, सूत्र नहीं सूत्र, ठीक ना, ये लगेगा। तीन फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, समझ में आया। तो आगे बढ़े, हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक। और हाँ, आप तब तक सुन लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तुम तो देख ही रहे हो, और अपने दोस्तों को एक आध दो को बताइए। इसमें ज्ञान देने से ज्ञान कम नहीं होता है, ध्यान देना। ज्ञान देने से बांटने से कम नहीं होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक ना। तो ऐसा चीज आप मत करना कि हम किसी को बताए ना, किसी को दिखाए ना, तो इनका क्या हो जाएगी, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक ना। ज्ञान देने में कभी कमी मत करना, जितना दोगे उसका दोगुना तुमको मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपके सामने रखा गया है। अच्छा, इसके पहले हम एक वीडियो और बना के डाल चुके हैं, जिसमें हम कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन पर हम सवाल डाले हुए हैं, ठीक ना। तो ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट इसमें लिखे भी हैं। दूसरे पार्ट में हम आपको कार्य बराबर एम जी वाले पे लगा रहे हैं, एम जी वाले पे लगाएंगे, और कास थीटा पर। बाकी हम सब में एक क्वेश्चन लिए हैं, एक दो क्वेश्चन लिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करें हम। तो पहला क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोमीटर सामान उठाता है, किलोमीटर नहीं किलोग्राम, सॉरी। एक पोर्टर व्यक्ति जमीन से 12 किलोग्राम की वस्तु है, सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। वैसे जी का मान 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया जी बराबर 9.10, ठीक ना। आगे बढ़ रहे हैं, तब इसको देखिए, इसमें क्या ये क्या है, देखो यही चीज आपको पकड़ना है कि हम सॉल्व कैसे करें, ठीक ना। ये चीज आपको पकड़ना है, हमको सॉल्व क्या करना, क्या क्या दिया गया, कौन सा फार्मूला लगाएं। तो ये आपका क्या है, ये आपको क्या दिया गया है, तो जी दिया गया है, और सॉरी यम दिया गया है। किसका, किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का होता है, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ पे अगर हम निकाल के रखें तो यम बराबर कितना दिया गया है, यम बराबर दिया गया है कितना, 12 किलोग्राम, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा बताइए, ये बताइए क्या होगा, जी का मान होगा, एच का मान होगा, क्या होगा, तो उठा के अपने सिर पर रख रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हाइट उसकी बन रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर एच बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। ध्यान देना, अभी यहाँ पर सब मात्रा भी बराबर करना होता है, लेकिन यहाँ पर सब बराबर है, ठीक ना। सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, वेरी सिंपल। अब आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो एम जी एच, ठीक ना, यही फार्मूला आपको लगेगा, ठीक ना। तो इस पे हम रख रहे हैं कार्य बराबर एम बराबर कितना, 12 गुणे जी बराबर इसमें दिया गया 10 दिया गया है, ठीक ना, जो कितना दिया 10 दिया गया है, और क्या एच बराबर कितना 1.5, तो 1.5 मीटर। इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कार्य बराबर
इसको गुणा कर, इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट गया, अर्थात ये 15 हो गया, ठीक ना। अर्थात हमको तो साल नहीं तो हम तो वैसे आंसर बता देते कितना आ जाता है, ठीक ना। लेकिन आपको सब बताना पड़ेगा। अगर 10 को हम 1.5 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगी, ठीक ना, दशमलव हट जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 की 0, हासिल लाइन 3, और 15 के नाम 15, 15 3 18, ठीक ना। इतना क्या हो जाएगा, ये कार्य की मात्रा क्या होता है, जूल, इतना जूल हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, 180 जूल आपका आंसर आएगा। जहाँ न समझ में आया हो फिर से रिवीजन करके देख लेना। बाकी हम ऐसा समझाते हैं कि आपको दोबारा हमको बताने की जरूरत ही ना पड़े, तोड़ के बताते हैं, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ग्रुप डी से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना। सारा क्वेश्चन ये अब सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी हम वैसे ही बना रहे हैं, ठीक ना भैया। अब बस आपको कंटेंट की जरूरत है, क्वेश्चन की जरूरत है बस। चलिए अगला क्या, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को, 1 किलोग्राम की एक वस्तु, ये क्या है आपका द्रव्यमान है भैया जी, द्रव्यमान। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। कितना मीटर तक ऊंचाई तक उठाया जाता है, 10 मीटर तक, ठीक ना, उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा, मतलब कि कार्य ज्ञात करना है, ठीक ना। डॉट डॉट इसमें दिया, कार्य ज्ञात करना है। तो बस वेरी सिंपल, डायरेक्ट रखें। चलिए इसको हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। कार्य बराबर बताइए, सूत्र समझ लीजिए, हमको नहीं पता, बताइए सूत्र बताइए एक बार। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, कबाबी हो गया। दूसरा कार्य बराबर एम जी एच, एम फॉर द्रव्यमान, जी फॉर गुरुत्वाकर्षण, एच फॉर हाइट की बात करेगा तो इसमें लग जाएगा, cos थीटा वाले भी रहने दीजिए, है कि ना। चलिए अगला क्या है, तो एम जी एच हम समझ लीजिए, सूत्र नहीं पता वैसे रखेंगे, ठीक ना। तो एक एम फॉर एक, मतलब एम का द्रव्यमान का 1 दिया गया है। जी का कितना दिया गया, 9.8, देखो 9.8 दिया गया है, ना कि 10 दिया गया है, ठीक ना। 9.8 इंटू, और क्या है, और क्या, एच बराबर कितना दिया, 10, कितना 10 दे दिया, तो मजा आ गया फिर। बस कार्य बराबर, देखो 1 को गुणा करेंगे 1 हट जाए कोई, मतलब 9.8 का नाम 9.8 हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव जो है 10 से गुणा, देखो एक करके बता दे गुणा कैसे होता है। 9.8 को जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8, मतलब 98 और 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो दशमलव बाद 1 अंक है, दशमलव बाद 1 अंक लगाएंगे, अर्थात दशमलव बाद 0 का कोई मान्य नहीं होता, अर्थात 98 हो गया, ठीक ना। तो कितना 98 कार्य है, तो जूल, ठीक ना, इतना आंसर हो गया। समझ में आया, ओह समझ में आ गया, जिसको नहीं आएगा कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़े। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है, जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। बताइए इसमें mgh लगेगा, कोई नया फार्मूला लगेगा, बताइए इसमें क्या दिया गया, ये क्या है, ये बल है। बल कैसे पता चला, यहाँ इसका मात्रक न्यूटन दिया गया है, इसलिए यह बल है। हमको एक वीडियो और कैसा बनाना पड़ेगा, उसका सूत्र, उसका मात्रक, उसका बीमी के बारे में, तो फिर आपको पता रहेगा कि ये क्या है, ठीक ना। और वैसे यहाँ पर बोल भी दिया है कि यह बल है, ठीक ना। खींचता है जिससे ट्राली इतना मीटर विस्थापित होती है, इतना मीटर विस्थापित होती है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल क्या है, तो इसमें कौन सा फार्मूला mgh लगेगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन लगेगा। तो इसमें कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन लगेगा, इसको हम थोड़ा ऐसे मोड़ दें, ठीक ना। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन लगेगा। भैया मजा आ रहा हो तो लाइक कर देना अपने दोस्तों, नहीं तो किसी को भेज देना, नहीं तो एक काम कर भेजे ना, तो चैनल का सब्सक्राइब कहीं ना कहीं और काठी कैला सबने जे देखा था, ठीक है ना करबे कोनो बात नहीं। तो इसमें देखिए, इसमें अब क्या, कार्य बराबर सबसे पहले क्या है, न्यूटन, डायरेक्ट रखेंगे, सूत्र लिखें, एक सूत्र लिख दें, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। देखिए सब बोलते रहते हैं, इससे थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहता है, ठीक ना, पढ़ाई साथ साथ सब कुछ है। तो अब यहाँ पे कार्य बराबर बल का मान कितना दिया गया है, ये क्या है 50 न्यूटन, 50 गुणे विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन कितना हुआ 30 का हो रहा है, 30 मीटर का हो रहा है, मात्रक बराबर, इससे कोई बात ही नहीं।
तो यहाँ पर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 2 जीरो लगा दो, हो गया 15, क्या हो गया, जूल। ठीक ना, मतलब 5 तिहाई 15, 2 जीरो लगा दो। ठीक ना, ये आपका आंसर हो गया, इतना आंसर आएगा। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है। अगर फिजिक्स का सवाल देखो तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको सूत्र नहीं पता रहेगा तो आप सही कर ही नहीं सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक ना, हम जो जिससे हम मतलब झेल चुके हैं वो हमको पता है, हम सबको पता है, सब जानते हैं। ठीक ना, चलिए चौथे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, टेस्ट में देखते हैं, सारा यही सारा क्वेश्चन भरा रहता है। टेस्ट में देखते हैं, यही सारा क्वेश्चन भरा रहता है। ठीक ना, चलिए 10 किलोग्राम का वजन वाले सूटकेस को ऊपर उठाकर, देखो 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें क्या किया, आपको दिया गया है, ये दिया गया है 10 किलोग्राम वजन, अर्थात ये क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान है। वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इसमें किलोग्राम दिया गया है, अगर बल देता तो बल न्यूटन, विस्थापन भी नहीं दे रहा है, तो अगर जी का मान हाइट की बात ही नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे कर दें, इसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दें, और लगता है कोई मिस्टेक हो गया होगा। ये जो है किलोग्राम जो है, इसको हम न्यूटन बना दीजिए। क्या बना दीजिए, 10 न्यूटन, इसको 10 न्यूटन बना दीजिए। चूँकि हमको लगता है क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको न्यूटन बना दीजिए, यहाँ न्यूटन लिख लीजिए। ठीक ना, क्या न्यूटन किससे लिखें, इससे लगा दे रहे हैं यन। ठीक ना, यन लगा दे यन फॉर न्यूटन। ठीक ना, तो अब इसको देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, बल हो गया। ठीक ना, अर्थात बल हो गया। कार्य बराबर पूछ रहा है, इसमें कार्य की बात कर रहा है, तो ये क्या है, न्यूटन हो जाएगा, अर्थात 10, और वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि अगर कोई व्यक्ति वस्तु को उठा रहा है तो वहां पर हाइट वेट के बारे में बात करेगा, लेकिन यहाँ विस्थापित हो रहा है और विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन इसमें को दे नहीं रहा है, और उठा के अपने सिर पर उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े। इसमें ऐसा ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वस्तु लेकर खड़ा है, वस्तु लेकर खड़ा है, आप कुछ भी लेके खड़े रहेंगे तो उसमें ना कोई विस्थापन होगा ना कोई हाइट होगी, और जहां पर विस्थापन कुछ नहीं होगा वहां पर कुछ क्या हो जाएगा, विस्थापन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कार्य बराबर फिर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर 10 जीरो हो जाएगा, 10 को 0 से गुणा करेंगे 0 जूल हो जाएगा, जूल। इसको आप फिर समझ लीजिए, आप किसी वस्तु को लेकर खड़े हैं तो वहां पर विस्थापन जो है जीरो माना जाएगा, विस्थापन जीरो माना जाएगा। अगर नीचे से कोई वस्तु को आप उठा रहे हैं, इतने हाइट से उठा रहे हैं, इतने हाइट तक फेंक रहे हो या उठा रहे हैं, तो वहां पर लिया जाता है। लेकिन अगर जब आप किसी वस्तु को लेकर खड़े हैं, ठीक ना, किसी वस्तु को लेकर खड़े हैं, चुपचाप ऐसे खड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वहां पर उसका विस्थापन जीरो माना जाएगा। क्या, विस्थापन जीरो माना जाएगा, विस्थापन शून्य माना जाएगा, और शून्य माना जाएगा तो शून्य रखेंगे, अर्थात कार्य बराबर इतना जूल हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चीज ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति लेके कुछ खड़ा हुआ है या अपने सर पर रखे खड़ा हुआ है, लेके खड़ा हुआ है, या वस्तु रखी हुई है, तो वहां पर शून्य माना जाएगा विस्थापन। ठीक ना, विस्थापन शून्य माना जाएगा तो उसका कार्य शून्य हो जाएगा, जीरो जूल हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 5वें क्वेश्चन में टाइम की तो 18 मिनट हो गया, बहुत ज्यादा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 न्यूटन का एक बल, कितने क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, ठीक ना, और 20 जूल कार्य करता है, 20 जूल कार्य भी करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, कोण की बात कर दिया, मजा आ गया, यहाँ पे मजा आ गया, क्या आ गया, मजा आ गया। कोण की बात कर लिया, नया सूत्र लगेगा इसमें, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में चल रहे हैं, बस पेज थोड़ा मोड़ दें। देखिए मेहनत कर रहे हैं, पेज हम खराब कर रहे हैं, इसका कुछ फल होना चाहिए, ठीक ना। अब बस इससे उम्मीद यही रहेगी तुम सब लाइक करो और वीडियो को आगे बढ़ाओ, मतलब सब्सक्राइब हमारा बढ़वाओ, ठीक है ना। तो ये बारे डाइट रख रहे हैं, ठीक ना। कार्य बराबर है, अच्छा लिख दें, यहाँ कोण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सूत्र लगेगा कार्य बराबर FD cos थीटा, FD cos
थीटा, ये फार्मूला लगेगा, ठीक ना। तो कोड ज्ञात कीजिए, कोड की बात करें इसमें हम आंसर लिखे नहीं, बाकी जो बता रहे एकदम करेक्ट बता रहे हैं मिला लेना, ठीक ना, कि सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, ठीक ना। तो कार्य बराबर एफ डी, अभी एफ डायरेक्ट रख दें, बराबर डायरेक्ट रख दें 20 न्यूटन गुड़े, ये कैसे बल है, एफ बराबर डी, ठीक ना। और वस्तु का विस्थापित मतलब कि विस्थापित दूरी जो है डिस्टेंस कितना 2 मीटर है, 2 मीटर इंटू कॉस थीटा 20 जूल कार्य करता, अर्थात यहाँ पे जूल बराबर भी मान दिया गया है, जूल बराबर भी मान दिया गया, तो जूल बराबर लिख दे रहे हैं 20 जूल, ठीक ना। 20, अब ये 20 दूना 40 हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना, 40 कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, देखो पक्षांतर कैसे, इंटू में होता है पक्षांतर, गुणा का पक्षांतर भाग हो जाता है, ठीक ना। तो 20/40 बराबर कॉस थीटा, ये काट देंगे, यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं भैया जी, आगे लिख रहे हैं, तो यहाँ काट देंगे तो 1/2 बराबर कॉस थीटा, ठीक ना, कॉस थीटा। अब देखिए ये किसका मान है, ये कॉस के वैल्यू में किसका मान है, तो कॉस के वैल्यू में कॉस 60 का मान है। हम 1 डिग्री निकालने का वीडियो भी डाले हैं, उसको भी देखना हो तो कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, अर्थात थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक ना, यही आपका आंसर आएगा। समझ में आया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है, यदि किया गया कार्य शून्य है, देखिए ये क्या बना दिए हैं, यदि किया गया कार्य, ठीक ना, यदि किया गया कार्य शून्य है, कार्य शून्य है, चलिए कार्य शून्य है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किया गया कार्य शून्य है, तो एफ डी कॉस थीटा, कोण पूछ रहा है कॉस थीटा। अभी ध्यान दीजिए कि जीरो किसका मान होता है, तो साइन 0 का 0 होता है, तो कॉस 90 का 0 होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस 90 डिग्री का 0 होता है, तो एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, इसका पूछ रहा है, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यही आपका आंसर आएगा। आई नो, ये तो कहाँ से लगेगा ये, ठीक ना, कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर ये इसके सापेक्ष पूछ रहा है, ठीक ना, ये चीज़ तो पूछ रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात किए, बल और विस्थापन के बीच कोण आपका यही 90 डिग्री आ जाएगा, थीटा बराबर, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन लगेगा भैया जी। और क्वेश्चन क्या है, छठा हो गया, 7वां, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डॉट तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। देखो ऋणात्मक कब होगा, इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। 90 पे आपका वस्तु धनात्मक होता है या उससे ऊपर इशारे होता है। ऋणात्मक कब होगा, जब उसके विपरीत दिशा में होगा, ठीक ना, जब उसके विपरीत दिशा में होगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा, कोण ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब ये ऋणात्मक होगा कब, जब यह विपरीत दिशा में हो। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री, अगर विपरीत होगा, इसको समझिए, जब ये इधर की ओर जा रहा है, इसका विपरीत ये वाला हो रहा है, तो यह कितने अंश का कोण बन रहा है, टोटल 180 अंश का कोण बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। ऋणात्मक कब होगा, 180 डिग्री जब होगा तब, ठीक ना, अच्छी ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन हो गया 7। 8वां क्वेश्चन आप लगा दोगे कि हम ही लगा दें, सभी हम ही लगा दें। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़कर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य। एक काम करना, आप एक क्वेश्चन को ये सॉल्व करना और कमेंट में डालना, ठीक ना। फिर इसका हम आंसर बताएंगे, नहीं तो अगले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डाल देंगे, ठीक ना। हम ही सब इसमें बताएंगे तो तुम क्या करोगे, मुंह बना के तुम बस देखते रहोगे, खत्म हो गया, ठीक ना। तो इससे एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट करना, आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक ना। तो यहीं पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो वीडियो को लाइक वगैरह और जो सब्सक्राइब होता है सारा कराना, वीडियो को और शेयर करना। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चीज़ है। ये देखने में मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मज़ा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक ना। तो बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जय हिंद, बस।